हेलो गाइस, वेलकम बैक इन दिस वीडियो। दोस्तों, आपका स्वागत है आज के वीडियो में। और मैं आपको बता दूं एक बहुत इम्पॉर्टेंट सूचना। सिंगल एंट्री मतलब बोले तो इतना मुश्किल जो है चैप्टर है सिंगल एंट्री। सिंगल एंट्री इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। अब देखिए, बहुत सारे टीचर्स हैं जो आपको करवाते हैं ऐसे केस 1 कि इसमें ये अकाउंट्स बनाने होंगे और ऐसे ऐसे जो है आपको करके दिखाना होगा। केस 2 क्वेश्चन में ये दिया होगा रिसिप्ट पेमेंट, ऐसे P&L बनाना होगा, कैश एंड बैंक बनाना होगा। केस 3, 4, 5, 6, 7। अब मुझे समझ में ही नहीं आया है क्या है सिंगल एंट्री। हम याद करते रहेंगे क्या कौन सा क्वेश्चन में क्या गिवन है, क्या अकाउंट्स बनाएंगे, कहाँ से क्या बैलेंसिंग फिगर निकलेगी। मतलब बड़े अजीब चीज़ करा हुआ है। तो हम करेंगे मास्टर क्लास, यानी एक टेक्निक एंड ऑल डन। इंजॉय। एक टेक्निक, सारे क्वेश्चन डन। इंजॉय, मज़े करो। हाँ, ओपनिंग बैलेंस शीट कैसे बनती है याद रखना। ओपनिंग बैलेंस शीट का जो फॉर्मूला दिया है, ओपनिंग कैपिटल वाला जो फॉर्मूला दिया है वो याद रखना बस। बाकी ये टेक्निक याद रखना जी। क्वेश्चन नंबर 5 में उसी टेक्निक से करवाने वाला हूँ। इलस्ट्रेशन नंबर 5, सारे क्वेश्चन इसी टेक्निक से करना। हमेशा आंसर सही आएगा, कभी गलती नहीं होगी। आंसर नहीं भी निकला तो भी नंबर मिल जाएंगे, बहुत सारे नंबर मिल जाएंगे। सर क्या है टेक्निक, ज़रा बताइए। द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन रिलेट्स टू द बिजनेस ऑफ मिस्टर शिव कुमार, who request you to prepare a trading and profit and loss account for the year ended 31st March 2021, 22, 23। ये बहुत पुराना 5 साल पहले का देते हैं ये। एंड अ बैलेंस शीट एज ऑन दैट डेट। भाई 2016 है, 2017 है, 2016 का कुछ दे रखा है बैलेंसेस, 2017 के कुछ दे रखे हैं बैलेंसेस। तो पहली चीज़ तो मैंने आपको बोली है, देखिए कैपिटल गिवन है क्या, द आंसर इज़ नो। और मैं आपको एक चीज़ बता दूं, अगर कैपिटल गिवन भी है ना, ओपनिंग कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल, तो हो सकता है प्रॉफिट गिवन ना हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कैपिटल गिवन नहीं है, कोई बात नहीं, मत गिवन हो भैया। कैश ट्रांजैक्शंस ड्यूरिंग द ईयर इंक्लूडेड द फॉलोइंग बिसाइड सर्टेन आइटम्स। कुछ जो है कैश ट्रांजैक्शंस करी गई है, ठीक है यार, कोई दिक्कत नहीं है जी। उसके बाद कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन है। बिल्स रिसीवेबल को ड्रॉ किया गया है, बिल्स पेबल एक्सेप्ट करे गए हैं, कुछ फर्नीचर जो है पुराना बेचा गया है, कुछ जो है उस पर डेप्रिसिएशन लगाया जाता है, मोटर कार पर भी डेप्रिसिएशन लगता है, फर्नीचर को सेल किया गया है। अच्छा, डेटर हैं कुछ 8,000 के जिन्हें बैड डेट राइट ऑफ करेंगे, एज अ बैड डेट राइट ऑफ करेंगे। शिव कुमार हैज़ बीन मेंटेनिंग स्टडी ग्रॉस प्रॉफिट। शिव कुमार जो है 30% का ग्रॉस प्रॉफिट रखता है अपने टर्नओवर पर। अच्छा, कुछ सैलरीज आउटस्टैंडिंग बची है, 31 मार्च 16 की है, कुछ 31 मार्च 17 की है। जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन में गिवन है यहाँ गिवन नहीं है। 20% ऑफ टोटल सेल्स एंड टोटल परचेजेज जो है वो कैश में होती है। एडिशंस इन फर्नीचर अकाउंट टुक प्लेस इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर एंड देयर वाज नो ओपनिंग प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। फर्नीचर में जो एडिशन हुई है वो बिगिनिंग पे हुई है, यानी कि उस पर जो डेप्रिसिएशन लगेगा वो पूरे साल का लगेगा। आपको क्या बनाना है, आपको बनाना है ट्रेडिंग P&L और बैलेंस शीट बनाना है। ट्रेडिंग P&L और बैलेंस शीट बनाना है। अब इसको कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले तो जो बनाना है उसको लिख लीजिए, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और ऊपर लिख दीजिए जो भी है शिव कुमार, जो भी है ईयर, क्या ईयर है भैया, 2016-17 है ये, है ना, 31 मार्च 2017। इंडिविजुअल है, ऐसे लिख सकते हो। शेड्यूल 3 फॉलो करने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद यहाँ मांगा है बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 17। आप इसको 22 ले लेना, 23 ले लेना भाई, ये 3-4 साल पहले का दे रखा होता है। तो ये हो गया आपका लाइबिलिटीज़।
रुपीज़ अमाउंट एसेट्स। सिमिलरली यहाँ पर हो गया पर्टिकुलर्स अमाउंट, ये बैलेंस है डेबिट, पर्टिकुलर्स अमाउंट, ये बैलेंस है आपका क्रेडिट। तो यहाँ तक की बात समझ में आ गई। जो मांगा है उसका फॉर्मेट बना लिया। अब आपको यहाँ पर कॉमन सेंस है आपकी, आपको मालूम है हमने इतने क्वेश्चन पहले भी कर लिए हैं कि ज़्यादातर केसेस में सिंगल एंट्री में अगर कैपिटल मिसिंग है तो ओपनिंग बैलेंस शीट बनाई जाती है। तो ठीक है सर, डालिए, खींचिए लाइन। ओपनिंग बैलेंस शीट 31 मार्च 16 की। लाइबिलिटीज अमाउंट, लाइबिलिटीज अमाउंट। कोई शक नहीं सर? कोई शक नहीं, ओपनिंग भी बना लेंगे, मिसिंग जो होगा वो बैलेंस आ जाएगा। अच्छा सर, अब इसकी जो ट्रिक है वो कुछ इस प्रकार है कि आप जो हैं आगे बढ़िए, और जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे आपको यहाँ पर कुछ कैश की ट्रांजैक्शन मिलेगी। जैसे ही कैश की ट्रांजैक्शन मिली, लो भैया लाइन खींचो, कैश अकाउंट, डेबिट क्रेडिट, पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट। कैश की ट्रांजैक्शन मिली, कैश अकाउंट खींच दिया। कैश एंड बैंक का एक भी मान सकते हो, मानना है तो कैश एंड बैंक अकाउंट, जैसा बनाना चाहो बना सकते हो। उसके बाद आप आगे बढ़े, आपने देखा बिल्स रिसीवेबल ड्रॉ किए जा रहे हैं। ठीक है भैया, बिल्स रिसीवेबल ड्रॉ करे जा रहे हैं। ले भाई, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, बिल्स पेबल ड्रॉ करे जा रहे हैं, बिल्स पेबल अकाउंट। ठीक है, आगे देखते हैं। फर्नीचर बेच रहे हो, फर्नीचर अकाउंट। कौन कौन से अकाउंट बनेंगे? अरे भाड़ में जाए, कौन कौन से बनेंगे, जो जो जिक्र हो रहा है वो सब बना दो यहाँ पे। आउटस्टैंडिंग सैलरी तो सिर्फ तो नंबर गिवन है, इसमें तो कुछ है नहीं। आउटस्टैंडिंग सैलरी की ट्रांजैक्शन तो कुछ गिवन है नहीं है, बस सैलरी आउटस्टैंडिंग इतनी है, दैट्स इट। फर्नीचर हो गया है। डेटर, डेटर का बैलेंस राइट ऑफ किया, डेटर अकाउंट। और भी कोई ज़रूरत होगी देख लेंगे, बट एक बार के लिए क्या है, टू बी ऑन अ सेफर साइड, आपने क्या किया, आपने सभी अकाउंट जो हैं, मतलब मेन आंसर तो आपने बनाया ही, ट्रेडिंग P&L और बैलेंस शीट बनाया, बट फिर वर्किंग नोट्स में जितने अकाउंट्स बन सकते थे वो सारे अकाउंट्स आपने खींच दिए। ट्रांजैक्शन होगी तो रिकॉर्ड करेंगे, नहीं होगी तो ब्लैंक छोड़ देंगे, काम खत्म। ये नहीं ना देखना कि कितना बनाएंगे कितना नहीं बनाएंगे, जो गिवन है सारे अकाउंट्स खींच दिए आपने। अब आप क्या कर रहे हैं? आप कुछ नहीं कर रहे, आप सारी चीज़ें अब लिखनी शुरू कर रहे हैं। कहाँ कहाँ पे डालेंगे? एक एक चीज़ डालेंगे जी। एक एक चीज़ डालेंगे, एक एक चीज़। जैसे बिल्डिंग 3,20,000, तो यहाँ पर अरे लाइबिलिटी लिख दिया तूने, एसेट्स बिल्डिंग 3,20,000। और कहीं पे इम्पैक्ट जाता है? बिल्डिंग कहीं और भी आती है? नहीं। ओके, उसके बाद जो है आप डाल रहे हैं, यहाँ पर है बिल्डिंग 3,60,000, तो क्लोजिंग में डालेंगे बिल्डिंग 3,60,000। फर्नीचर है ओपनिंग का 60,000, फर्नीचर है ओपनिंग का 60,000। और भी कहीं जाएगा? जी हाँ, फर्नीचर अकाउंट बैलेंस ब्रॉट डाउन 60,000। मतलब एक एक नंबर को जहाँ जहाँ डल सकता है वहाँ वहाँ डाल रहा हूँ। फर्नीचर का क्लोजिंग है, कैरी डाउन है 68,000, और आपका जो ये बैलेंस शीट है इसमें भी फर्नीचर जा रहा है 68,000। अच्छे से लिखेंगे, अच्छी राइटिंग लिखेंगे थोड़ी। अब ठीक है, मोटर कार 80,000 80,000। अब यहाँ पर क्या है, मोटर कार में क्या है, ये कह रहे हैं डेप्रिसिएशन इज टू बी प्रोवाइडेड ऑन बिल्डिंग एंड फर्नीचर 10%, ठीक है, एंड ऑन मोटर कार 20% पर एनम। तो यहाँ से जो है कहीं ना कहीं जो है प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है।
जैसे ही मैंने देखा कि डेप्रिसिएशन इज टू बी प्रोवाइडेड एडिशनल इन्फॉर्मेशन में गिवन है, बिल्डिंग पर भी प्रोवाइड करना है, फर्नीचर पर भी प्रोवाइड करना है, मोटर कार पर भी प्रोवाइड करना है, तो इसका मतलब जब एडिशनल इन्फॉर्मेशन में गिवन है उसका इम्पैक्ट नहीं लिया हुआ है। यही मतलब होता है ना सर, एडिशनल इन्फॉर्मेशन में जो चीज़ें हैं उसका इम्पैक्ट नहीं लिया हुआ है। तो कहीं ना कहीं मैं एक चीज़ जो है मिस कर रहा हूँ, वो है कि मैं डेप्रिसिएशन जो है कहीं पर जो मुझे माइनस करना है वो मैंने नहीं करा है, तो उसका इम्पैक्ट भी मुझे ले लेना चाहिए। अब मैं वो कैसे लूँगा, देखिए उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, इस साल जो है डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करा है तो आप उसे चार्ज करेंगे। आप जो है यहाँ पर ऐसे दिखा सकते हैं 3,60,000 माइनस डेप्रिसिएशन, वो आएगा आपका 36,000। तो बिल्डिंग का बैलेंस आएगा 3,60,000 माइनस 36,000, तो ये आ गया बिल्डिंग 3,24,000। तो ये डेप्रिसिएशन का एक इम्पैक्ट तो यहाँ गया। अब दूसरा इम्पैक्ट कहाँ जाएगा मालूम नहीं सर, क्या करें फिर, डेप्रिसिएशन अकाउंट कितना है सर, 36,000 बिल्डिंग पर जो है डेप्रिसिएशन चार्ज कर दिया। ठीक है सर, कोई नुकसान नहीं, बिल्डिंग पर डेप्रिसिएशन चार्ज कर दिया, ये रहा यहाँ पे कर दिया। अब बात करते हैं फर्नीचर की। सेकेंड एंट्री हमारी आ रही थी फर्नीचर, ओपनिंग तो ठीक ही है ना, बाद में जो है डेप्रिसिएशन आपने चार्ज नहीं करा, तो बिना डेप्रिसिएशन चार्ज करे कितना है फर्नीचर, 68,000। अब क्योंकि मैंने फर्नीचर का अकाउंट बनाया है तो इसके लिए मैं जो है फर्नीचर अकाउंट में ही ट्रांजैक्शन डालूंगा। जब भी कोई ट्रांजैक्शन डालें बिल्कुल कॉशियस रहें कि जहाँ जहाँ पर उसके इम्पैक्ट आने वहाँ पर आप सारी जगह पर ले लें, वरना कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगी। अब ये जो है कैरी डाउन बैलेंस, तो यहाँ कहीं ना कहीं डेप्रिसिएशन चार्ज होना चाहिए 6,800 का, क्योंकि ये जो 68,000 है ये विदाउट डेप्रिसिएशन बैलेंस आ रहा है। करेंट ईयर का डेप्रिसिएशन माइनस करे बिना बैलेंस आ रहा है, बिकॉज डेप्रिसिएशन एडिशनल इन्फॉर्मेशन में गिवन है। तो आप कहीं ना कहीं ये माइनस करेंगे 6800, तो बैलेंस आएगा 61,200। 61,200 और 6,800 डेप्रिसिएशन जो है वो आप फर्नीचर से यहाँ पर डाल देंगे। 6,800 डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड कर देंगे। रिकॉर्ड तो होगा ना, डबल इम्पैक्ट होगा, एडिशनल इन्फॉर्मेशन की चीज़ों का डबल इम्पैक्ट होगा ही होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है सर, यहाँ तक की बात क्लियर है। फिर है मोटर कार। अब मोटर कार जो है उस पर, मोटर कार पर डेप्रिसिएशन जो है वो है आपका 20%। मोटर कार पर डेप्रिसिएशन है 20%। तो मोटर कार जो है वो आप यहाँ 80,000 पे 8,000 माइनस कर दीजिए सर, और मोटर कार लिख दीजिए। मोटर कार 80,000 में 20% ये 16,000 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, लिख कर करके दिखाता हूँ। फर्नीचर की वैल्यू है 61,200, डायरेक्टली लिख दिया है 61, आप माइनस करके भी दिखा सकते हैं। मोटर कार है 80,000 माइनस 20% माइनस कर दीजिए तो आएगा 64,000, और जो 16,000 है 16,000 का डेप्रिसिएशन है वो डेफिनेटली डबल इम्पैक्ट जाएगा। तो उसके लिए मैंने एक अलग अकाउंट बना लिया है, मोटर कार। अब चाहे इसको आप प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का नाम दें, डेप्रिसिएशन अकाउंट का नाम दें, जो देना चाहें दे सकते हैं। इसके बाद है आपकी इन्वेंट्री, जो ओपनिंग की तो नहीं पता मुझे, बट क्लोजिंग की पता है 40,000। ओके, मैं जो जो इन्फॉर्मेशन गिवन है वो डाल दूंगा। इन्वेंट्री 40,000। क्या इन्वेंट्री कहीं और भी आती है? द आंसर इज यस, ट्रेडिंग P&L में भी आती है क्लोजिंग इन्वेंट्री। यानी कि जो भी अमाउंट है वो जहाँ जहाँ जा सकती है आप उसको वहाँ वहाँ लिख रहे हैं, करेक्ट। अब अगर मैं ऐसे प्रोसेस करूँ कि ठीक है पहले ओपनिंग बैलेंस शीट बना दूँ, फिर क्लोजिंग बना दूँ, पहले ओपनिंग बना दूँ, फिर क्लोजिंग बना दूँ, फिर देखूँ एडजस्टमेंट क्या है, फिर उसमें करते जाऊँ, मैं सबको एक साथ लेके चल रहा हूँ। बिल्स पेबल
ये मिसिंग है, इसको देखेंगे कहाँ से निकलेगी, नॉट गिवन। बिल्स पेबल 28,000 है आपके बिल्स पेबल, तो ओपनिंग में आप डालिए, ओपनिंग बैलेंस शीट में बिल्स पेबल हैं, बिल्स पेबल हैं तो क्रेडिट साइड पर आएंगे। बिल्स पेबल कितने हैं, 28,000 और 16,000। $28,000 और 16,000, तो आप जो है इसको यहाँ पर भी लिख सकते हैं, 28,000 और 16,000 और 16,000। कैश एंड बैंक बैलेंस, कैश एंड बैंक बैलेंस है ओपनिंग 1,80,000, ओपनिंग है कैश एंड बैंक बैलेंस 1,80,000। दूसरा इम्पैक्ट बैलेंस ब्रॉट डाउन, और क्लोजिंग है 1,04,000, और क्लोजिंग है कैश एंड बैंक 1,04,000। कैश एंड बैंक बैलेंस, अरे कहाँ डाल रहा हूँ, कहाँ डाल रहा है भाई, ये क्लोजिंग आ गया, तो यहाँ पर भी कैरी डाउन डालो ना जी, तो इसका इम्पैक्ट भी ले लिया सर। सन्ड्री डेटर्स ओपनिंग है 1,60,000, तो ओपनिंग जो है सन्ड्री डेटर्स वो हैं 1,60,000, 1,60,000। और डेटर अकाउंट अगर मैंने बनाया होगा तो उसमें बैलेंस ब्रॉट डाउन है 1,60,000। बिल्स रिसीवेबल हैं 32,000, ओपनिंग बिल्स रिसीवेबल हैं 32,000, और बिल रिसीवेबल में भी डालेंगे जी, वही देख के उतारना है। अगर आपको टेक्निक पता है तो फिर आपको देख कर उतारना ही तो है, बाकी चीज़ें तो अपने आप हो जाएगी। और क्लोजिंग है 28,000, लीजिए भैया बिल्स रिसीवेबल 28,000, तो बिल रिसीवेबल जो है यहाँ पर आएगा कैरी डाउन 28,000। तो जो जो अकाउंट बन सकते हैं, जो जो बैलेंसेज आ सकते हैं, एक बार तो हम सभी डाल रहे हैं। सन्ड्री क्रेडिटर हैं 1,20,000, सन्ड्री क्रेडिटर्स हैं, ओपनिंग के आ रहे हैं सन्ड्री क्रेडिटर्स, कितने हैं 1,20,000। इसका अकाउंट भी बना लेते हैं, नहीं बनाया, मिसिंग फिगर है ना, इसके लिए बोल रहा हूँ। 1,20,000 और क्लोजिंग क्या है मालूम नहीं है, ठीक है सर। यानी जितना जितना इम्पैक्ट जाने चाहिए थे वो मैंने सब डाल दिए। ये कहते हैं कि आपने कुछ ओल्ड न्यूज़पेपर जो हैं बेचे, सेल ऑफ ओल्ड पेपर्स एंड मिसलीनियस इनकम, तो आपने बेचा, आपको कुछ इनकम आई 20,000 रुपीज़ की। ये सब क्या है, आपने कैश में ट्रांजैक्शन करी है, तो क्या आप इसको कैश अकाउंट में डालेंगे 20,000 को? 20,000 आपके पास कैश आया, सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर। दूसरा इम्पैक्ट कहाँ जाएगा, ये जो इनकम आ रही है 20,000 की, ये कहीं ना कहीं आप यहाँ पर नहीं रिकॉर्ड करेंगे अपने P&L में, मिसलेनियस रिसिप्ट्स 20,000। तो कैश में हो या कैश में ना हो, हम तो एक्रूअल सिस्टम फॉलो करते हैं, इनकम है तो रिकॉर्ड करेंगे। कुछ जो है आपके मिसलेनियस ट्रेड एक्सपेंसेस हैं 80,000 के, कैश में किए गए हैं, तो यहाँ पर आप डालेंगे आपके कुछ मिसलेनियस एक्सपेंसेस हैं, 80,000 के एक्सपेंसेस हैं, और आप एक्सपेंसेस को भी रिकॉर्ड कर लेंगे अपने यहाँ पर। कुछ मिसलेनियस एक्सपेंसेस हैं 80,000 के। कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स है 2 लाख रुपीज़, तो डेटर से कलेक्शन है 2 लाख रुपए की आई है, तो डेटर अकाउंट
और डेटर अकाउंट में आप जो है यहाँ पर डाल देंगे कैश एंड बैंक। 2 लाख रुपए रिसीव हो गए। कैश परचेज करी आपने 48,000 की, तो कैश परचेज आपकी हो गई, आपकी 48,000 की। तो परचेज़ कर रहे हो तो फिर आपका यहाँ भी जाएगा जी, ट्रेडिंग में भी जाएगा परचेजेस, कहीं ना कहीं आप यहाँ भी परचेजेस डालेंगे, नहीं डालेंगे? डालेंगे ना। बट आपका ये क्वेश्चन होना चाहिए, सर ये जो परचेजेस है ये हम सिर्फ कैश ही डालेंगे या क्रेडिट वाली भी डालेंगे या टोटल डालेंगे? द आंसर इज, उसके लिए आपको एक बार यहाँ पर चेक करना चाहिए। यहाँ पर एक नोट दे रखा है कि 20% ऑफ टोटल सेल्स एंड टोटल परचेजेज आर टू बी ट्रीटेड एज फॉर कैश। इसका मतलब ये कि 48,000 जो है वो आप कह सकते हो एक्स का जो है 20% जो है वो 48,000 है। अगर एक्स मेरी टोटल सेल्स है तो उसका 20% कैश सेल्स है, तो वो 48,000 है। तो क्या मैं एक्स बता सकता हूँ? एक्स इज इक्वल टू 48,000 डिवाइडेड बाई 20%। 48,000 डिवाइडेड बाई 20%। तो यहाँ वर्किंग नोट में डालकर लिख सकते हैं, देखिए कैश परचेज जो है वो है 20% ऑफ टोटल परचेज। दैट मीन्स 48,000 20% ऑफ टोटल। तो टोटल परचेज जो है वो आपकी आ गई 2,40,000 माइनस कैश परचेजेस तो आपके पास आ गई क्रेडिट परचेजेस। मतलब हर इंफॉर्मेशन का पूरा लाभ उठा रहे हैं आप। 1,92,000। अब 1,92,000 है, चलो उसको देखेंगे, बट एक बार टोटल परचेज 2,40,000 है, उसको हम डाल लेते हैं। हमने तो यहाँ परचेजेस में 2,40,000 डाल दिया, और 1,92,000 जो है वो आपकी क्रेडिट परचेज है, तो उसे आप डेटर अकाउंट में डाल देंगे, क्रेडिटर अकाउंट में डाल देंगे। ठीक है सर, ये भी आपने कर दिया। कैश परचेज भी आपने रिकॉर्ड कर दी और साथ में टोटल परचेज भी कैलकुलेट कर ली, और ये आपने सारा काम यहाँ कर लिया है। अब देखिएगा यहाँ पर और क्या दे रखा है, पेमेंट टू क्रेडिटर है 1,84,000। तो क्रेडिटर 1,84,000, तो क्रेडिटर में यहाँ पर आएगा बैंक, कैश एंड बैंक 1,84,000। कैश सेल्स है 80,000, तो आप यहाँ जो है कैश सेल्स भी वैसे ही निकालेंगे, उसी प्रकार निकालेंगे। जो यहाँ पर 80,000 दे रखी है, खुद ही क्या है 20% है, तो टोटल जो है वो आपका आ जाएगा 80,000 बाई 20% डिवाइडेड बाई 20%, 4 लाख। 4 लाख आपका टोटल है, माइनस कैश वाला है 80,000, तो कहीं ना कहीं 3,20,000 आपका जो है क्रेडिट वाला होगा। ठीक है, तो इसे रिकॉर्ड करेंगे, टोटल 4 लाख सेल्स को रिकॉर्ड करेंगे, और आपकी सेल्स यहाँ भी रिकॉर्ड होगी कैश एंड बैंक में। 80,000 की तो कैश है, और डेटर्स में रिकॉर्ड होगी बाकी 3,20,000 की। ये भी आपने सारी चीज़ें रिकॉर्ड कर ली जी। हाँ, इसके बाद हैं आपके बिल्स रिसीवेबल ड्रॉन ड्यूरिंग द ईयर अमाउंटेड टू 20,000 एंड बिल्स पेबल एक्सेप्टेड 16,000। तो आपको पता है ये बिल रिसीवेबल का क्या कॉन्सेप्ट होता है। जो डेटर होते हैं आपके, उनसे आप जो है बिल्स रिसीवेबल ले लेते हैं, यानी कैश लेने के बजाय आप बिल्स रिसीवेबल ले लेते हैं। तो उससे हम क्या करते हैं, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट में पैसा डालते हैं और डेटर अकाउंट को कम करते हैं, जिसका डेबिट बैलेंस आता है उसे कम करते हैं, और अपना एक और एसेट बनाते हैं, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बिल्स रिसीवेबल। बिल्स पेबल एक्सेप्ट करा 16,000 का। अब यहाँ पर उल्टा होता है कि आप जो है बिल्स पेबल जो हैं क्रेडिटर्स को दे रहे हैं, एक्सेप्ट कर रही हैं 16,000 की, कि भैया पैसे मैं दे दूंगा, इतने महीने में दे दूंगा, इस पार्टी को दे दूंगा, तो वो आप डाल रहे हैं। तो 16,000 आपका आ गया यहाँ पर
क्रेडिटर से आ गया। यहाँ तक की बात क्लियर है। ओल्ड फर्नीचर जिसकी रिटर्न डाउन वैल्यू 31 मार्च 16 तक थी वो 20,000 का था, मतलब ओपनिंग बैलेंस 20,000 का आ रहा था, रिटर्न डाउन वैल्यू ने डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद उसे 30 सितंबर को यानी कि 6 महीने के बाद बेचा है 8,000 का। तो अगर 6 महीने का डेप्रिसिएशन लगाया जाए तो आ जाइए जी फर्नीचर अकाउंट में आ जाइए आप। फर्नीचर अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट कहाँ गया फर्नीचर अकाउंट? डेटर अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट। ये फर्नीचर अकाउंट है, ये देखो। ये कह रहे हैं कि ओपनिंग में यहाँ पर 20,000 का फर्नीचर ऐसा आ रहा है जो आपने 6 महीने के बाद बेच दिया है। तो इस पर 6 महीने का डेप्रिसिएशन आप लगा देंगे। 20,000 पर 6 महीने का 10% के हिसाब से लगेगा 1,000 रुपये। 10% वैसे बनता है 2,000, 6 महीने का बनेगा 1,000। और इस 1,000 को आप डेप्रिसिएशन अकाउंट में साथ में डाल देंगे कि भैया जो बेचा है उसका डेप्रिसिएशन आपने लगा दिया है। जो क्लोजिंग में पड़ा था उसका तो लगा ही दिया है, बट जो बेच दिया है साल में वो क्लोजिंग में नहीं ना आ रहा होगा, जो कैरिड डाउन अमाउंट था विदाउट डेप्रिसिएशन उसमें तो नहीं आ रहा होगा वो बैलेंस। तो इसलिए आपने कैरिड डाउन पर अलग लगाया, यानी कि जो बैलेंस बच गया है, मशीनरी बच गई है, फर्नीचर बच गया है, उस पर लगाया। और जो बिक गया है उस पर भी जब तक बिका तब तक का तो लगाओगे। तो वो आपने 1,000 लगा दिया। 1,000 लगाने के बाद इसकी वैल्यू रह गई 19,000। ये आपने बेचा है 8,000 का, तो 8,000 रुपये जो है वो आपका कहीं ना कहीं कैश एंड बैंक में आएगा। 8,000 में तो आपने बेच दिया, कॉरस्पॉन्डिंग इम्पैक्ट जो है वो कैश एंड बैंक अकाउंट में जाएगा। 8,000 रुपये जो है यहाँ पर आएगा। फर्नीचर से बेच दिया जी आपने। 80,000 नहीं है, 8,000 है, सिर्फ 3 ही जीरो हैं। यहाँ भी सही हो गया सर, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि अगर ये 8,000 में निकल रहा है तो कहीं ना कहीं आपको 11,000 का लॉस हो रहा है, क्योंकि 19,000 की चीज़ आपने 8,000 में बेच दी। तो यहाँ पर आप 11,000 रुपये प्रॉफिट एंड लॉस में आप डालेंगे, लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर। और सिमिलरली जो आपका मेन अकाउंट है उसमें चले जाएगा यहाँ पर लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर 11,000, डबल इम्पैक्ट चले जाएगा। फर्नीचर तो समझ में आ गया सर। इसके बाद जो है आपने बताया बिल्डिंग भी हमने कर लिया, मोटर कार भी कर लिया। डेप्रिसिएशन ऑन सेल ऑफ फर्नीचर इज टू प्रोवाइड फॉर 6 मंथ्स एंड फॉर एडिशन टू बिल्डिंग फॉर होल ईयर। ठीक है, बिल्डिंग में जो एडिशन हुई इस पर पूरे साल का देना था, हमने दे भी दिया, कोई दिक्कत नहीं है। डेटर में जो है 8,000 का जो है हम बैड डेट करेंगे, बैड डेट ही हो गए, और 2% का और प्रोविज़न बनाएंगे। अच्छा, तो डेटर कहाँ चले गए भाई हमारे? 8,000 बैड हो गए, 8,000 बैड हो गए, P&L में डाल दो बैड डेट। और 2% का प्रोविज़न बनाएंगे, तो प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट 2% का बनेगा। किस पर बनेगा? क्लोजिंग वैल्यू पर बनेगा। क्लोजिंग वैल्यू क्या है देखनी पड़ेगी। कैसे देखें सर? क्लोजिंग वैल्यू क्या है देख लीजिए भैया। अब तो सारी चीज़ें लिखी दी है आपने, ज़्यादा कुछ बचा नहीं है। एक बार इसको अगर छोड़ भी दें एक बार के लिए, इस पॉइंट को मार्क करके छोड़ भी दें एक बार, ये डाउटफुल डेट वाला 2% का, तो बाकी आप देख सकते हो कि जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो सेल्स का 30% है। तो यहाँ पर आ जाइए ऊपर, सेल्स है 4 लाख, मल्टीप्लाई बाय 30% आएगा 1,20,000। ये आपका आ गया ग्रॉस प्रॉफिट 1,20,000। ठीक है सर। ओपनिंग स्टॉक जो है गिवन नहीं है, कोई बात नहीं। आउटस्टैंडिंग सैलरी गिवन है 8,000, तो आप यहाँ पर डाल दीजिए भैया। आउटस्टैंडिंग जो सैलरी है वो है 8,000 और बाद वाली जो है वो है 10,000। ठीक है, आउटस्टैंडिंग सैलरी है 10,000। ऑन 31 मार्च 2016 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हैड अ क्रेडिट बैलेंस ऑफ 40,000। ओके, तो यहाँ जो है P&L का कुछ बैलेंस भी आ रहा है 40,000 का। उसके बाद आप कह रहे हैं ये आपने कर लिया, एडिशन जो हुई फर्नीचर में वो बिगिनिंग से हुई ऐसा मानेंगे, ठीक है, और कोई इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है। तो जब सारी इन्फॉर्मेशन आपने लिख दी तो टाइम आ गया है कि भैया बैलेंसेस निकालो।
ओपनिंग बैलेंस 1,60,000 प्लस 3,20,000 माइनस 20,000 माइनस 2 लाख माइनस 8,000, ये आ गया 2,52,000 कैरिड डाउन अमाउंट। ये 2,52,000 आपकी जाएगी बैलेंस शीट में, डेटर 2,52,000, ठीक है सर। और इसका जो है 2% आप बनाएंगे प्रोविज़न, तो 2% निकल कर आ रहा है 5040, मैंने कैलकुलेट अपने पास करा है। तो प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट आ रहा है 5040, P&L में आप डालेंगे प्रोविज़न को और बैलेंस शीट में यहाँ पर आप माइनस करके शो कर सकते हैं 5040, तो नेट बैलेंस जो है आप यहाँ शो कर सकते हैं 252, तो ये यहाँ पर आएगा 246960, ये आपका डेटर का बैलेंस आ जाएगा। डेटर अकाउंट क्लोज्ड, टिक लगा दो इस पर, ख़त्म, इसमें कुछ नहीं बचा। फर्नीचर में जो है एडिशन मानेंगे बिगिनिंग में करी गई है, ठीक है सर। ये आ गया आपका क्रेडिट साइड पे देखिएगा 8,000 प्लस 11,000 प्लस 1,000 प्लस 6,800 प्लस 61,200 माइनस 60,000, यहाँ पर आएगा बैलेंस कहीं ना कहीं 28,000 कैश एंड बैंक। ये आपने कहीं ना कहीं ख़रीदा होगा, तो कैश एंड बैंक में यहाँ भी जाएगा फर्नीचर, आपने ख़रीदा 28,000 का, ठीक। 28,000 जो है मेरे क्लोजिंग 68,000 में आ ही रहा था, और 68,000 विदाउट डेप्रिसिएशन था, ऐसा क्वेश्चन में गिवन था। तो ठीक है, मैंने जो 68,000 पे डेप्रिसिएशन लगाया तो सही लगाया, जो ओपनिंग आया उस पर भी लग गया, जो बैलेंस चल रहा था उस पर भी लग गया, सीधा सीधा 10% लग गया, नहीं लगा हुआ था, और जो बिका वो तो इसमें से निकल ही चुका है, तो फर्नीचर अकाउंट भी क्लोज हो गया, ठीक है। डेप्रिसिएशन का टोटल कर लेते हैं, कितना है 36,000 प्लस 6,800 प्लस 16,000 प्लस 1,000, ये आ रहा है 59,800। तो यहाँ आप इसको जो है P&L में डाल दीजिए। डेप्रीशिएशन 59,800, ये भी आ गया, तो डेप्रीशिएशन अकाउंट भी आपका जो है क्लोज हो गया। इसके बाद है सन्ड्री क्रेडिटर्स। तो क्रेडिटर्स में जो है ब्रॉड डाउन आ रहा है, कैरिड डाउन बैलेंस आपको शायद गिवन नहीं था, अगर आप पेपर में या क्वेश्चन में देखेंगे तो कैरिड डाउन गिवन नहीं है, तो अब तो आपने सारी एंट्रियाँ पास कर दी है। तो 1,20,000 प्लस 1,92,000 माइनस 1,84,000 माइनस 16,000, 112,000 कैरिड डाउन बैलेंस। तो ये आपका आ गया 112,000 कैरिड डाउन बैलेंस, तो सन्ड्री क्रेडिटर्स। आप चाहें तो इसमें ये भी कर सकते हैं, जब आप ऐसे बनाएं तो यहाँ ब्रैकेट में लिख सकते हैं बैलेंसिंग फिगर कौन सी निकल कर आई है, ताकि पता लगे रहे आपको कि हाँ बाकी तो क्वेश्चन से गिवन था, ये चीज़ जो है आपकी बैलेंसिंग फिगर निकल कर आ रही है। जैसे यहाँ पर ये लिख दोगे आप बैलेंसिंग फिगर, तो ये अकाउंट क्लोज हो गया, ये अकाउंट क्लोज हो गया, डेप्रिसिएशन क्लोज हो गया, सन्ड्री क्रेडिटर क्लोज हो गया। क्लोज बिल्स पेबल 28,000 ओपनिंग था, 16,000 का और आया माइनस 16,000, तो कहीं ना कहीं 28,000 आपने जो है कैश एंड बैंक से पे कर दिया होगा, तो 28,000 अपने कैश एंड बैंक में डाल लीजिए। बिल्स पेबल अकाउंट क्लोज, बैलेंसिंग फिगर। नाउ कम्स बिल्स रिसीवेबल 32,000 प्लस 20,000 माइनस 28,000, ये आया 24,000। कहीं ना कहीं आपने कैश एंड बैंक से आपको रिसीव हो गया होगा, कैश एंड बैंक से रिसीव हो गया होगा 24,000। बिल्स रिसीवेबल, करेक्ट। तो बिल रिसीवेबल अकाउंट भी आपका क्लोज हो गया। ओपनिंग बैलेंस शीट जो है, ओपनिंग बैलेंस शीट में लगभग सारी चीज़ें आ रही है।
बट हाँ एक चीज़ मिसिंग है, वो थी इन्वेंट्री। अगर आपको याद हो, इन्वेंट्री नहीं पता ओपनिंग कितनी है। तो चलिए भैया थोड़ा सा यहाँ पर देखते हैं। सेल्स है 4 लाख, क्लोजिंग स्टॉक है 40,000, परचेज है 2,40,000, ग्रॉस प्रॉफिट है 1,20,000। तो कहीं ना कहीं ओपनिंग स्टॉक आ रहा है आपका बैलेंसिंग फिगर 80,000। ये जो है आपका ओपनिंग बैलेंस शीट में भी जाना चाहिए 80,000, तो आप यहाँ लिख देंगे। कैश एंड बैंक, कैश एंड बैंक जो है उसमें आप देखेंगे भैया ये भी आपने डाल दिया 20,000, 2 लाख, 80,000, 8,000, 24,000, 48,000, उसके बाद 80,000, 28,000, 1,84,000, 28,000। और कहीं ना कहीं जो है हाँ एक चीज़ हमसे मिस हो गई, अगर आप भी उसे बारीकी से नोटिस करेंगे, और वो ये है कि आपने जो है 40,000 की बिल्डिंग ऐड करी है, तो वो एडिशन जो है बिल्डिंग अकाउंट आपने नहीं बनाया, तो नहीं बनाने की वजह से क्या हो गया, दिक्कत हो गई। तो एक भी अकाउंट छूटा, दुर्घटना घटी। कहीं पर भी दिक्कत है, मोटर कार है, मैं तो कह रहा हूँ मोटर कार अकाउंट भी बना लो, बट वो तो सेम अमाउंट पर आ रहा है, इसके लिए दिक्कत नहीं पड़ी। बट कहीं पर भी है तो भैया अकाउंट बना लो, वरना दिक्कत हो जाएगी। ये विदाउट डेप्रिसिएशन है, ये विदाउट डेप्रिसिएशन है। तो क्या किया होगा यहाँ पर आपने, कैश एंड बैंक से परचेज करा होगा 40,000 का, और फिर डेप्रिसिएशन आपने चार्ज करा होगा। लेट्स से कि आप डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे तो वो 36,000 का चार्ज होगा, जिससे कि ये बैलेंस जो है फिर 36,000 से कम आएगा, राइट। तो ये 40,000 का इम्पैक्ट भी जाएगा। एक भी अकाउंट छूटा दिक्कत हो जाएगी। तभी मैंने क्या बोला, आंख बंद करके मास्टर फॉर्मूला क्या है, मास्टर फॉर्मूला क्या है जी, बैलेंस कैरिड डाउन जो है वो है आपका 1 लाख। तो कहीं ना कहीं जो है आपने कैश एंड बैंक बना लिया, बट इससे कोई आपको बैलेंसिंग फिगर मुझे लगता नहीं कि मिली है। सारी चीज़ें आपने यहाँ डाल दी। ओपनिंग बैलेंस शीट देख लेते हैं एक बार। ओपनिंग बैलेंस शीट चेक कर लेते हैं एक बार। इसमें बिल्डिंग है, फर्नीचर है, इन्वेंट्री है, बिल रिसीवेबल हैं, सन्ड्री डेटर्स हैं, कैश एंड बैंक है। टोटल करा जाएगा तो आएगा 9,12,000। यहाँ पर भी 9,12,000 आपको चाहिए, बट आपके पास इन्फॉर्मेशन है, सन्ड्री क्रेडिटर्स हैं, बिल्स पेबल हैं, आउटस्टैंडिंग है, और पीएनएल का बैलेंस भी तो था 40,000, वो कहाँ चले गया। अरे 40,000 ओपनिंग का था बैलेंस, अगर आप यहाँ देखेंगे तो 40,000 ओपनिंग का बताया था। मार्च 17 में डाल दिया, ये गलती हो जाती है। पीएनएल का बैलेंस 40,000 यहाँ आना चाहिए। तो अब जो है आप देखेंगे बैलेंसिंग फिगर जो है वो आपकी ओपनिंग कैपिटल आ जाएगी 7,16,000 ओपनिंग कैपिटल। तो ये अकाउंट भी आपका क्लोज। उसके बाद आपका है पीएनएल अकाउंट। तो पीएनएल अकाउंट में आप देखेंगे ग्रॉस प्रॉफिट तक तो सब कुछ ठीक आ रहा है। मैं चेक कर रहा हूँ, मेरे पास वो है ना आपकी जो शीट्स हैं, मैंने कहा चेक कर लेते हैं हाथ की हाथ में, मैनुअल कैलकुलेशन करेंगे, गलती निकल जाएगी, फिर मैच करेंगे, टाइम लगेगा। डायरेक्ट चेक करते हैं कुछ गलती तो नहीं हो रही है। तो ये आपकी है मिसलेनियस रिसिप्ट, ठीक है। और ये है आपका डेप्रीशिएशन, ये एक्सपेंसेस हैं 80,000, 8,000 माइनस 8,000 है। क्या आ गया ये मिसलेनियस एक्सपेंस, मिसलेनियस ट्रेड एक्सपेंस इंक्लूडिंग सैलरीज। ओहो 80,000 में आपकी सैलरी का खर्चा भी जुड़ गया है। तो सैलरी का जो एक्सपेंस है वो सैलरी का एक्सपेंस यहीं पर दे दिया इन्होंने 80,000। इसीलिए मैं सोचूं कि आउटस्टैंडिंग सैलरी काहे दे रखी है, कि आउटस्टैंडिंग सैलरी दे रखी है और हमने बस एक लाइन मिस कर दी कि यहाँ तो सैलरी इंक्लूडेड है। तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि 80,000 का जो मेरा खर्चा है, 80,000 का जो मेरा खर्चा है डेफिनेटली कैश में हुआ है, तो कैश में तो 80,000 ही जाएगा, वेल एंड गुड, नो इश्यूज़। बट अगर मैं एक्रूअल सिस्टम पर देखूँ कि भैया इसमें सैलरीज कौन सी इंक्लूड कर दी होगी, तो इसमें जो है पिछली जो आउटस्टैंडिंग होगी 8,000 की, वो 8,000 की इसमें डाल दी होगी, मैंने इस बार पे कर दी होगी। और जो 10,000 की मेरी सैलरी है
जो मेरी आउटस्टैंडिंग है वो मैंने पे नहीं करी होगी, तो वो खर्चा मैं ऐड करूँगा। तो अगर मैं इसको एक्रूअल पर लेकर आता हूँ तो कहीं ना कहीं ये जो एक्सपेंस है मेरा इंक्लूडिंग सैलरी एक्सपेंस वो 82,000 मेरा आएगा। ये मेरा क्या है, मेरे सारे खर्चे हैं, सैलरी को जोड़कर मेरे सभी खर्चे हैं 80,000 के जो मैंने पे करे हैं। बट इस पेमेंट में मैं सैलरी आउटस्टैंडिंग कौन सी पे कर रहा हूँ, पिछली बार की, और इस बार की पे नहीं कर रहा हूँ 10,000 रुपीज़ की, वो आउटस्टैंडिंग पड़ी है। तो उसकी एडजस्टमेंट करके देख रहा हूँ कि भैया एक्रूअल कॉन्सेप्ट के बेसिस पर कितना खर्चा होगा। तो 8,000 माइनस कर दो जो सैलरी पिछली बार की आपने इसमें पे करी है, और 10,000 ऐड कर दो जो इस बार की सैलरी बनती है पे नहीं करी है, तो 82,000 का ही आपका खर्चा आएगा। तो इसलिए मिसलेनियस एक्सपेंस आपके 82,000 हो जाएंगे। एक लाइन मिस कर दी पढ़नी, क्या लिखा है ब्रैकेट में यहाँ पर, इंक्लूडिंग सैलरीज, और आपका क्वेश्चन खत्म। तो गलतियाँ भी साथ साथ में आपको पता लग रही है। फिर डेप्रिसिएशन है, ठीक है सर, ये भी कर दिया हमने, ये भी एंट्री पास कर दी। उसके बाद लॉस हुआ है आपको 11,000 का, वो भी डाल दिया, 8,000 का बैड डेट हुआ है वो भी डाल दिया, प्रोविजन भी डाल दिया, सारी चीज़ डाल दी। टोटल कर लीजिए 1,65,840। यहाँ पर भी उतना ही आना चाहिए 1,65,840, नहीं है क्योंकि आपको नेट लॉस हुआ है, ये आपको है लॉस हो गया है। आपकी जो यहाँ पर बैलेंस शीट है, आपकी जो बैलेंस शीट है इसमें आप जो है कैपिटल दिखा सकते हैं, और कैपिटल आप दिखाएंगे 7,16,000 की थी, करेक्ट। साथ ही में तो उसको आप 7,16,000 ऐसे ही दिखा सकते हैं। और P&L का जो बैलेंस है डेफिनेटली वो 40,000 का था, तो उसमें से आप माइनस कर सकते हैं 25,840, तो बाकी का बैलेंस आप यहाँ दिखा सकते हैं 14,160, ठीक है ना। बाकी 1,12,000, 16,000, 10,000 आपने यहाँ दिखा दिया, 3,24,000 आपने दिखा दिया। उसके बाद यहाँ आपने फर्नीचर जो है वो आपने दिखा दिया, करीब करीब फर्नीचर 61,200 का फर्नीचर दिखाया, मोटर कार दिखा दिया आपने, इन्वेंट्री दिखा दिया आपने 28,000 का ये दिखा दिया, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट माइनस कर आपने डेटर्स दिखा दिए, और 10,000 और 1,04,000 का कैश एंड बैंक दिखा दिया। तो अगर आप इसको टैली करेंगे बैलेंस शीट को तो आई थिंक अब इसमें कोई मिसिंग फिगर नहीं निकलेगी, और ये आपका जो है पूरा टैली हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन जो है मैंने बहुत डिटेल में कराया, एक क्वेश्चन बिल्कुल स्क्रैच से कराया, क्योंकि सब में सेम ही चीज़ होनी है। देखिए जो भी सिंगल एंट्री के आपके क्वेश्चन आएंगे उसमें आपको एक ही चीज़ करनी है कि जो चीज़ मांगी है उसके अकाउंट बना लिए, जो चीज़ मिसिंग है उसके अकाउंट बना लिए, और जो चीज़ गिवन है इन्फॉर्मेशन अगर उसके भी अकाउंट बन सकते हैं तो बना लिए, कि भैया जो इन्फॉर्मेशन गिवन है वो उस अकाउंट में तो डालेंगे ना, तो कुछ बैलेंसिंग फिगर निकल कर आ जाएगी। तो इनकम्प्लीट रिकॉर्ड का मतलब है कि आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन है, तो जितनी आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन है उसको जहाँ जहाँ पे यूज़ कर सकते हो वहाँ पर यूज़ करने का, और जहाँ जहाँ से जो जो चीज़ निकल कर आए वहाँ से उसको निकाल कर दूसरी जगह पर यूज़ करने का, ताकि और इन्फॉर्मेशन निकल पाए। इसी को तो इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स बोलते हैं, कि एक तो है सारी चीज़ें गिवन है, आपको सिर्फ रिकॉर्डिंग करनी है, दूसरी है कुछ चीज़ें मिसिंग है, तो मिसिंग इन्फॉर्मेशन को आप जितने अकाउंट्स बना सकते हो, जितनी डिटेल्स बना सकते हो वो बनाते हैं, और जहाँ जहाँ से जो निकल सकता है वो निकालते हैं। तो उसका मैंने आपको पूरा एक मेथड बता दिया कि ठीक है, ओपनिंग बना दी, फॉर्मेट डाल दिया, क्लोजिंग का डाल दिया, ट्रेडिंग P&L का डाल दिया, बिल रिसीवेबल, बिल्स पेएबल, फर्नीचर, जो भी अकाउंट आ रहे हैं, एसेट वैसेट सब डाल दिए, एक भी नहीं छोड़ा, एक भी छोड़ा दुर्घटना घटी, एक भी छूटा दुर्घटना घटी, जैसे बिल्डिंग वाला केस हो गया था। एक भी लाइन या एक भी पॉइंट मिस कर दिया, अच्छा भैया यहाँ तो ये इंक्लूडिंग सैलरी आ रहा है और सैलरी का दूसरा पॉइंट दे रखा है आउटस्टैंडिंग सैलरी, तो कहीं ना कहीं लोचा है, ये कैश में आ रहा है और वो आउटस्टैंडिंग गिवन है, तो उसको ठीक कर लिया। अच्छा एक्सपेंसेस में इतना हुआ होगा इस बार का। तो ये जो फुल फ्लेज मैंने क्वेश्चन बनाए, सारे क्वेश्चन इसी पैटर्न पर होंगे। क्वेश्चन 5 जो मैंने कराया, अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन 6, ये आपका होमवर्क है, छोटा क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है, होमवर्क है। जो इन्फॉर्मेशन गिवन है ठीक है, इन्फॉर्मेशन से निकालिए बाकी इन्फॉर्मेशन, नोट्स बना कर उसे यूज़ करिए और फिर क्लोजिंग बनाइए। अब यहाँ आप देखेंगे, यहाँ एसेट बना हुआ है, लाइबिलिटी बना हुआ है कुछ, तो ओपनिंग बैलेंस शीट बन जाएगी इसमें एक, ओपनिंग बैलेंस शीट से कैपिटल बैलेंसिंग फिगर आएगी, बाकी आपके क्रेडिटर डेटर अकाउंट बन जाएंगे, जो मिसिंग फिगर है वो निकलती रहेगी और आप अपनी क्लोजिंग बैलेंस शीट बना लेंगे। हर क्वेश्चन में सेम करना है, बट हाँ कितना मुश्किल देना चाहते हैं वो इन पर डिपेंड करता है भाई। अगर 8 नंबर तक का जैसे मैंने बताया आया तो उसको तो आप इजीली कर सकते हैं। लेट्स चेक आउट योर आरटीपी। यहाँ पर आपको क्या दिया है, बुक्स दी है मिस्टर मान की 2018-19, 2 साल की डिटेल्स गिवन है और कुछ ना कुछ चीज़ें मिसिंग है।
अब आपको यहाँ से समझ आ रहा है डेटर अकाउंट तो बनाना पड़ेगा, कैश एंड बैंक बनाना पड़ेगा, देख कर ही समझ में आ गया। कैपिटल गिवन नहीं है, ओपनिंग बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी, पता लग गया। फिर कैश बुक जो है उसका कैश का डिटेल गिवन है, तो ठीक है भैया कैश अकाउंट तो बन ही रहा है, कैश अकाउंट बना लीजिए और कॉरेस्पॉन्डिंगली जो दूसरे अकाउंट भी बन सकते हैं वो भी बना लीजिए, या उसका दूसरा इम्पैक्ट डायरेक्टली डाल दीजिए। कोई खर्चा है तो पीएनएल में डाल दीजिए, कोई सेल्स है, सेल्स यानी ट्रेडिंग पीएनएल में डाल दीजिए। ड्राइंग करी हुई है तो कैपिटल अकाउंट एक और क्रिएट कर लीजिए, कैपिटल अकाउंट भी क्रिएट हो जाएगा। अब ओपनिंग बैलेंस शीट से ओपनिंग कैपिटल आएगी, वो कैपिटल अकाउंट में जाएगी, ड्राइंग्स में जाएगी, और चीज़ें जो है वो भी होगी, और कुछ ना कुछ बैलेंसिंग फिगर आएगा। डेप्रिसिएशन जो है यहाँ पर आप फर्नीचर फिक्सचर का जो डेप्रिसिएशन है वो भी आप लगा सकते हैं। और जो जो इन्फॉर्मेशन गिवन है यार उसके फ्लो में चलते जाइए यार। अगर मैं आपको इसका आंसर दिखाऊं, थोड़ा बहुत एक तरह से थोड़ा बहुत आंसर आपको दिखाया जाए, नज़र डाली जाए इसके आंसर पे, तो ब्रांच अकाउंटिंग आ गया। ब्रांच अकाउंटिंग के बाद ये कहीं ना कहीं जो है आप देख रहे हैं 14th, जी हाँ, इसका जब वर्किंग नोट देखेंगे तो वर्किंग नोट में आप देखेंगे कैसे आपने जो है डेटर अकाउंट बनाया है, कैसे आपने कैश एंड बैंक अकाउंट बनाया है, कैसे आपने जो है ओपनिंग बैलेंस शीट बनाई है जिसमें कैपिटल का जो है बैलेंसिंग फिगर आ रही है, और ऐसे जो है आप सारी चीज़ें रिकॉर्ड करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। ये खुद से भी आप ट्राई करिएगा, ये भी आपका होमवर्क है। विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, देन टाटा बाय बाय।